गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट रजनी फ्रॉम गौरव प्रॉपर्टीज और आज फिर से आपका स्वागत करती हूं एक और बहुत बेहतरीन एपिसोड में रियल टॉक रियल स्टेट के बारे में। और आज मेरे साथ हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। कैसे हैं सर? अच्छा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। तो सर कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके साथ, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें होंगी और एक बेहतरीन एपिसोड हमारा बनने वाला है। तो आप रेडी हैं? यस। सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। लगभग 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस सर का रहा है प्रॉपर्टी में और बहुत अच्छे से मास्टरी भी करी है इन्होंने। इनकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इनके जितने भी इन्वेस्टर रहे हैं आज तक इनको छोड़ के नहीं गए। आई डोंट नो कौन सी घुट्टी पिलाते हैं सर जो इनके इन्वेस्टर बार बार लौट के इनके पास आते हैं। और अगर मैं बात करूँ गौरव प्रॉपर्टीज के इनका क्या सहयोग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पिलर की तरह काम कर रहे हैं गौरव प्रॉपर्टीज। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं तो उसमें कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, तो वो हिडन चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जो हिडन चार्जेस होते हैं, कुछ लोग क्या है कि वो बेसिक कॉस्ट ही बता पाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि 3 लाख 4 लाख रुपए हिडन कॉस्ट में आ गए हैं राइट एट द टाइम ऑफ द फाइनल डील। राइट। बेसिकली हिडन कॉस्ट होती क्या है, जैसे कि पीएलसी है, जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी भी ऑल ओवर आ जाती है ऑल कॉस्ट में, ठीक है ना। पार्किंग चार्ज है, तो ये सारे हिडन कॉस्ट होती हैं। और बेसिकली क्या है, मेरा क्या होता है, मैं ना एक कोटेशंस बनाता हूँ किसी भी क्लाइंट को देने से पहले मैं कोटेशंस बनाता हूँ जिसमें सारा मेरा रहता है। हैंड रिटर्न आप देते हैं क्लाइंट को कि ये चीजें आपको पे करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सर यही वो फॉर्मूला है कि आपके क्लाइंट्स आपको छोड़ के नहीं जाते। एग्जैक्टली राइट। ओके सर, तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा कि एक जो इन्वेस्टर होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर अगर मैं बात करूं, तो वो अपनी डील को कैसे एनालाइज करेगा? ऐसा है कि जब मैं अगर एक तो ट्रस्ट बिल्टअप की बात होती है, बिल्कुल सर। ठीक है, मेरे साथ एक इन्वेस्टमेंट करवाई, मैंने किसी को इन्वेस्टमेंट कराई, तो होता क्या है, वहाँ पे ना फ्यूचर देखता है इन्वेस्टर। बिल्कुल वो एनालाइज करता है कि कनेक्टिविटी क्या होगी, क्या ग्रोथ आने वाली है इन फ्यूचर में, और क्या मतलब वहाँ पे एप्रिसिएशन आने वाला है। तो मेन चीज बेसिकली कनेक्टिविटी लोकेशंस की होती है, कनेक्टिविटी की होती है, ठीक है ना, और क्या इंफ्रा वहाँ पे होने वाला है। और पहले की कंपैरिजन में हम ये कंपैरिजन करते, पहले क्या रेट था, आज क्या रेट है, ड्यू टू कनेक्टिविटी एंड लोकेशंस, ये इम्पैक्ट डालती है, ये क्लाइंट भी एनालाइज करता है। बिल्कुल करता है। और सर बहुत अच्छी बात आपने कही कि फेथ है, राइट। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी पर्सन के लिए। अगर आपका क्लाइंट आप पे फेथ कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं एनालाइज करने के लिए एक क्लाइंट को या एक इन्वेस्टर को, बट कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी जिस पे फेथ है, फेथ सबसे बड़ा फैक्टर होता है अगर मैं बात करूँ कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर प्रवीण, तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अपकमिंग ग्रोथ कॉरिडोर्स ग्रेटर फरीदाबाद में कौन कौन से होंगे आपके? देखिए, अपकमिंग ग्रोथ ग्रेटर फरीदाबाद में सबसे पहले मेट्रो आप देख ही रहे हो, एफएनजी पे 75 मीटर रोड पे एफएनजी आने वाला है, तो इस पे मेट्रो कॉरिडोर प्रपोज्ड है, आएगा ही आएगा। अब जहाँ पे कनेक्टिविटी है, जहाँ पे मेट्रो आ रही है, तो वहाँ पे क्या है, सराउंडिंग में जितने भी सेक्टर्स हैं वो एप्रिसिएशन आएगा और ग्रोथ भी होगी। जैसे सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर एक इन्वेस्टर आंख बंद करके सोच सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा जो एप्रिसिएशन है वो आना ही आना है? तो मैं बात कर रही हूँ सेक्टर्स की आज की डेट में। देखो, मैं बात करूँ 97, 98, 107, ठीक है, और 114, 113 सेक्टर, 104 सेक्टर, और जितने भी 75 मीटर के सराउंडिंग में रोड है ना, उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। अच्छा, दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, इन चीज़ों पर इम्पैक्ट डालता है। देखो, सबसे बड़ी एजुकेशन की बात होती है, हॉस्पिटल की एजुकेशन की बात होती है, स्कूल्स वगैरह जैसे स्पोर्ट्स की बात होती है। तो जहाँ कनेक्टिविटी, वहाँ पे ग्रोथ, जहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, वो सारी चीज़ें लेके चलते हैं। राइट सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे एक इन्वेस्टर एनालाइज कर सकता है जब वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने वाला है, या फिर मैं कहूँ कि ग्रोथ कहाँ पर आने वाली है। ये सारी चीज़ें हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो देख सकते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपसे रहेगा कि क्या 10 लाख में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। सर कैसे? मैं बता देता हूँ। बहुत से लोगों को क्या लगता है मैम कि 10 लाख स्कैम है,
अनऑथराइज प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, लोग समझते भी हैं, पैसा लेके भाग जाएंगे, पैसा लेके भाग जाएंगे, बहुत सारी चीजें हाँ आती हैं। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं, देखो दीनदयाल जन आवास योजना ये एक्चुअली क्या है, ये ना इनिशियल स्टेज पे है। इनिशियल स्टेज पे 10 लाख रुपए सेल्फ फंडिंग करनी है या 15 लाख रुपए सेल्फ फंडिंग करनी है, उसके बाद सीधा लोन हो जाता है, ठीक है ना, इनिशियल स्टेज पे। और फरीदाबाद में भी जैसे कि हम पलवल की तरफ मूव कर रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा ही है। तो इनिशियल स्टेज पे पैसा दो, उसके बाद पार्ट पेमेंट में पैसा देते रहो। फ्लेक्सिब पेमेंट प्लान होता है वो एक्चुअली, तो बिल्डर्स लोग करते हैं, वो बहुत अच्छा प्लान्स रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो सर बेसिकली जैसे दीनदयाल आपने बोला, यहाँ तो प्लॉटिंग होती है, दीनदयाल की तो प्लॉटिंग नहीं, फ्लैट भी है, फ्लैट भी है, फ्लैट भी है, फ्लैट भी 10 लाख रुपए लगाओ, अपने घर में मिलो। बिल्कुल राइट, ये भी फ्लेक्सी प्लान्स होते हैं बिल्डर्स के। जी राइट, तो आपका कहने का मतलब है कि ये कोई स्कीम या इस तरीके का कोई रिस्क फैक्टर इसमें नहीं होता, ये एक प्रॉपर बनाई हुई स्ट्रेटेजी रहती है बिल्डर्स की जी, और पूरी फुली प्लान रहती है, आगे जाके क्लाइंट जो है इसमें आराम से मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, ओके सर, बहुत अच्छे से जवाब दिया। एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि 10 लाख रुपए में प्रॉपर्टी, तो कहीं ना कहीं मन में स्कैम वाला वर्ड जरूर आता है कि 10 लाख में प्रॉपर्टी मिलेगी तो या तो अनऑथराइज्ड होगी या फिर कुछ घोटाला लगता है यहाँ पर, राइट। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हुआ होगा। और आपके पास अगर जो भी हमारे दोस्त आज हमें देख रहे हैं, अगर आपके पास भी 10 लाख रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट कर दूँ, तो ज़रूर एक बार सोचिएगा इस बारे में। ये स्कैम नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इसका एक रीजन है। देखो आज की डेट में आपको मैम, आप खाना खाना भूल जाएंगी? नहीं, मैं ना तो भूलूंगी सर, और खाऊंगी, खाती रही हूँ और आगे भी मुझे जरूरत है। डेफिनेटली, देखो हर चीज को ना एक फुलफिल होती है। मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बिल्कुल, रोटी कपड़ा मकान। मकान एक ऐसा है कि जहाँ पे देखो आज की डेट में देख लीजिए, पिछले 5 साल में राइजिंग रियल एस्टेट मार्केट बन चुका है, वेल कनेक्टिविटी होने वाली है, गवर्नमेंट भी इस पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं फरीदाबाद को ही कंसीडर कर रहा हूँ। बेसिकली पहले क्या रेट था, आज क्या रेट है, तो क्रैश का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना मैंने सुना है कभी, फरीदाबाद में नहीं और कहीं भी। जैसे कि हमें खाना खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, पहनने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हमें मकान की भी ज़रूरत पड़ती है। राइट सर, बिल्कुल सही कहा आपने। रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे जन्म से लेके और हमारी ऊपर जाने तक मैं कहूँ तो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। और जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से जनसंख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं अगर रोटी और कपड़ा की नीड जो बढ़ रही है, तो मकान भी चाहिए, छत भी चाहिए हमें रहने के लिए। वो डिपेंड करता है सर अपनी पॉकेट के ऊपर, छोटा है या बड़ा है आपका बजट। तो डेफिनेटली सर ये बहुत अच्छा आंसर था कि जिस तरीके से रोटी कपड़ा की डिमांड कम नहीं होगी, उसी तरीके से प्रॉपर्टी की डिमांड भी कम नहीं होगी और क्रैश तो हो ही नहीं सकती। राइट, यही कहना चाहते हैं आप? राइट, ओके सर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी सेफ है या नहीं? तो बिल्कुल सेफ है। प्री लीज प्रॉपर्टी एक्चुअली मैं बता देता हूँ। देखो हमारे क्या है कि प्री लीज में रेंटल्स, कमिटमेंट और ये सारी चीज़ अब तक चलती आ रही हैं। आज की डेट में मैं बात करूँ तो प्री लीज एक सेफ है। हाई ROI, रेंट की कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। सर ये वर्ड जो है प्री लीज, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, बट क्या होता है ये? तो थोड़ा सा इसको इलैबोरेट प्री लीज बताना चाहूँगा। एक्चुअली होता क्या है कि एश्योर रिटर्न्स हैं, ठीक है ना, और बिल्डर पहले से ही कमिटमेंट करना कि 6%, 8% हम रेंट देंगे, तो पहले से ही बिल्डर क्या है ये चीज कॉन्फिडेंस। अच्छा, प्री लीज का है क्या मतलब? पहले से ही इनिशियल स्टेज में आपको बिल्डर बता रहा है कि मैं आपको ये ब्रांड लेके आऊंगा, इतनी इस साल की लीज रहेगी, इतना रिटर्न मिलेगा। ये सारा सेटअप होता पहले से ही पता होता है, तो यहाँ पर फेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली कि उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी जो प्रॉपर्टी या मेरी जो शॉप है वहां पर कौन सा ब्रांड आने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा फेथ भी ये रहेगा कि मेरी ROI भी आएगी, जिससे पता है कि ये ब्रांड ऑलरेडी मेरी जगह पे आने वाले। एग्जैक्टली, प्री लीज मतलब अब टेंशन ना लें। फरीदाबाद में तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्टिंग है, तो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में।
मिस्टर परवीन, मेरा एक अपना पर्सनली सवाल आपसे रहेगा। आपके 6 साल के करियर में बहुत बेहतरीन गया होगा डेफिनेटली। कोई ऐसा आप एक्सपीरियंस आपका रहा हो, कोई ऐसा क्लाइंट रहा हो जिसको आपने सजेस्ट किया था कि सर इस सेक्टर में आप यहाँ पर इतना अमाउंट लगाते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको इतनी ROI या रिटर्न मिल सकता है? तो डेफिनेटली होगा आपके पास, इसका जवाब मुझे पता है। दीजिए सर, बिल्कुल सुनना चाहेंगे हमारे दोस्त। देखो स्टार्टिंग में ना मतलब 2020 में 21 में सेक्टर था 97 में बिल्कुल जंगल था मैम, कुछ नहीं था। मैंने अपने इन्वेस्टर को बोला कि आप यहाँ पैसा लगाओ, यहाँ करो। वो क्या एक वर्डिंग रहती थी किसी भी क्लाइंट की कि वो जंगल में कौन जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये वर्डिंग रहती थी। यहाँ का कनेक्टिविटी भी आज मतलब ऐसी है, आज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था, डेफिनेटली जंगल ही था वो। तो मैंने बोला सर आप यहाँ पे पैसा लगाओ 97 सेक्टर में, बढ़िया ग्रोथ रहेगा। और मैंने सबसे पहले मास्टर प्लान समझाया था उनको। मास्टर प्लान से क्या है, उनको कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। अच्छा, अब वो सोचने लगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे पैसे डूब जाएंगे, डाउटफुल थे, ये होगा वो होगा। तो ऐसा हुआ, तो मैंने पैसे लगवाए। पैसे लगवाने के बाद में तो वो होने लगे। फिर कुछ समय तक रहा डाउट, किसी को भी रहेगा कि मैंने इतने पैसे तो लगा दिए और उस समय क्या था, पार्ट पेमेंट देनी, ठीक है ना, ये सब था चल रहा था। तो उस समय जो रेट था वो 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड रेट था। तो आज की डेट में जो रेट है वो 1.20 1,20,000 समथिंग रेट चल रहा है, पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। तो उनका जो कॉन्फिडेंस था ना वो ये था कि यार तूने जो हमें दिलाया ना, मजा आ गया। अब लगा दिया। मैं बोल देता हूँ भाई सेक्टर में ये आ रहा है, ये ऐसे ऐसे है, उतना रेट चल रहा है, तो वो पैसा दे देते हैं। बहुत तो अच्छी बात है सर। आपकी धीरे धीरे आप अपनी जो स्ट्रेटजी है या जो अपनी स्ट्रेंथ है वो बताते जा रहे हैं। हमारे जो बायर्स हैं वो भी सुन रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स भी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें चुरा ली जाएंगी। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, ऐसे बहुत सारा चीज है। चलिए एक और बता दीजिए, अब बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपके एक्सपीरियंस को सुनने में। मैं बता देता हूँ। 98 सेक्टर कॉरिडोर से पहले है, वहाँ पे रेट था आज से 1.5 साल पहले 56,000 पर स्क्वायर यार्ड रेट था। तो आज की डेट में जो रेट है वो 1.20 पर स्क्वायर यार्ड है। इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। तो कम टाइम में अच्छी इन्वेस्टमेंट ये होती है मैम। अच्छा, उस समय जंगल ही था, ऐसी कनेक्टिविटी थी। जब बोल रहे थे कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, तो हवा में बातें थी कि ऐसा होगा, हुआ कुछ भी हवा में बातें थी। बिल्कुल। तो आज की डेट में बहुत मतलब इन्वेस्टर खुश है मेरा, और वो कह रहा था मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं थी उसकी। अब वो कह रहा है कि मैं इसकी रजिस्ट्री कराऊंगा और मैं रहूंगा। बिल्कुल सर, ग्रोथ आ गई, रोड्स बन गए हैं, और एक कहावत होती है कि जहाँ पर रोड्स बनता है वहाँ पैसा डेफिनेटली बनता है। तो परवीन जी ने ये चीज़ें करके बताई हैं, उनको फ्यूचर दिखाया है कि आप अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो ROIs है, जो रिटर्न है, वो डबल ट्रिपल होंगे, और ऐसा हुआ भी है। आज की डेट में आप खुद देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी के जो रेट है कितने बूम कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच प्रवीण जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करने में, और आगे ही दोस्तों हम बने रहेंगे आपके साथ। एक और बढ़िया सा एपिसोड लेके आते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, जहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और जो मन में एक क्वेश्चन मार्क आपके बना हुआ है कि क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।